Hello everyone. Today we are going to learn a very important lesson from this fable. Animal School, a fable to reflect on classroom processes. This fable is a great fable that teaches us the importance of focusing on our strengths. पहले हम ये फेबल करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका मोरल क्या है और हमें इस फेबल से क्या लेसन मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट. Once upon a time, the animals decided they must do something heroic to meet the problems of a new world. So, they organized a school. They had adopted an activity curriculum consisting of running, climbing, swimming, and flying. To make it easier to administer the curriculum, all the animals took all the subjects. यहाँ तक फेबल में क्या कहा हुआ है कि एनिमल्स ने एक बार डिसाइड किया कि जो नए वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने के लिए वो एक स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं. और उस स्कूल में एक ऐसा करिकुलम उन्होंने सेट किया कि उसमें रनिंग होगा, क्लाइंबिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग, ये सारे सब्जेक्ट उस करिकुलम में इन्होंने इंक्लूड किया. देन टू मेक इट ईजियर टू एडमिनिस्टर द करिकुलम. सो इस करिकुलम को ईजिली लागू करने के लिए सभी एनिमल्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी हो गए. सारे एनिमल्स को सारे सब्जेक्ट्स दे दिए गए. अब होता क्या, देखिए, द डक वॉज एक्सीलेंट इन स्विमिंग. यस, देखिए, डक की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है. क्या स्ट्रेंथ उसकी? स्विमिंग. ठीक है, स्विमिंग में वो एक्सीलेंट है. इनफैक्ट बेटर देन हिज इंस्ट्रक्टर. अगर उसका कोई इंस्ट्रक्टर, मान लीजिए डक के अलावा अगर कोई दूसरा एनिमल है तो उससे भी अच्छा स्विमर होगा डक. ओके, देन बट ही मेड ओनली पासिंग ग्रेड्स इन फ्लाइंग एंड वॉज वेरी पुअर इन रनिंग. देखिए, डक की एक स्ट्रेंथ है स्विमिंग, बट फ्लाइंग और रनिंग में उतना वो एक्सीलेंट नहीं है, उतना गुड नहीं है. ठीक है, तो उसको पासिंग मार्क्स मिले फ्लाइंग में और रनिंग में बिल्कुल पुअर मार्क्स. सिंस ही वॉज स्लो इन रनिंग ही हैड टू स्टे आफ्टर स्कूल एंड ऑल्सो ड्रॉप स्विमिंग इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस रनिंग. तो उसने क्या किया कि रनिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए स्कूल के बाद में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते. और उससे क्या हुआ कि जो उसका स्विमिंग का टैलेंट था वो भी कम हो गया. ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए, दिस वॉज केप्ट अप अंटिल हिज वेब्ड फिट वर बैडली वॉर्ड एंड ही वॉज only average in swimming, but average was acceptable in school, so nobody worried about that except the duck. और वो रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करने की वजह से वो स्विमिंग में भी एवरेज हो गया. मतलब उसका जो मेन टैलेंट है वो भी कम हो गया ड्यू टू फोकसिंग ऑन द अदर स्किल्स. बट एज द डक वॉज एवरेज इन स्विमिंग, सो nobody worried about that except the duck, क्योंकि डक को पता है कि पहले वो स्विमिंग में एक्सीलेंट था बट अभी रनिंग पे फोकस करने की वजह से वो स्विमिंग में भी एवरेज हो गया. ठीक है, देन द रैबिट स्टार्टेड एट द टॉप ऑफ द क्लास इन रनिंग बट हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन बिकॉज ऑफ सो मच मेकअप वर्क इन स्विमिंग. स्ट्रेंथ ऑफ द डक वॉज स्विमिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ अ रैबिट इज रनिंग. बट रैबिट इज हैविंग अ नर्वस ब्रेकडाउन बिकॉज ऑफ सो मच मेकअप वर्क इन स्विमिंग. ऑल ऑफ अस नो दैट रैबिट कैन नॉट स्विम सो वेल. देन नेक्स्ट, the squirrel was excellent in climbing until he lost interest as his teacher made him start from the ground up instead of tree top down. A squirrel has talent in climbing, but जो squirrel का वे था क्लाइंब करने का और जो टीचर ने बताया both are different. So he lost interest in climbing too, and the result of which he was made to over exert and then got a C in climbing and D in running. Come to next point. The eagle was a problem child and was disciplined severely. In the climbing class, he beat all the others to the top of tree, but was not liked as he insisted on using his own way to get there. Eagle got first position, but he was not liked because उसका जो ऊपर चढ़ने का तरीका था उसका अपना तरीका था. Then next point, at the end of the year, an abnormal eel that could swim exceedingly well and also run, climb and fly a little had the highest average and was the winner. ओके, एक फिश जो स्विम भी कर सकती है, रनिंग भी कर सकती है, क्लाइंबिंग भी कर सकती है एंड अ लिटिल बिट फ्लाइंग, दैट हैड द हाईएस्ट एवरेज एंड वाज द विनर. ओके, देन लास्ट पॉइंट, द प्रेरी डॉग्स स्टेड आउट ऑफ द स्कूल एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एज दे वुड नॉट ऐड डिगिंग एंड बोरोइंग टू द करिकुलम. प्रेरी डॉग्स आर rodents native of North America. They are a type of ground squirrel. They are against administration because
उन्होंने डिगिंग और बोरोइंग को करिकुलम में ऐड नहीं किया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज लेट द फिश स्विम, लेट द रैबिट्स रन, लेट द ईगल्स फ्लाई, वी डोंट वांट a school of average ducks. It's a lesson we learn over and over again. Most of us are unbalanced. We are relatively stronger in one area than another. There is a great temptation to fix ourselves or others by investing time to improve the areas that are relatively less strong. But that's not the way forward. The better approach is to invest time to improve the areas that are already relatively strong and find ways to compensate for the gaps. It means हम सभी का कोई एक एरिया रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहता है दूसरे एरियाज से। जो हमारे वीक एरियाज है उन पे फोकस करने की बजाय हमारा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसी पे थोड़ा और फोकस करना चाहिए। इस फेबल के लेसन हमें पता चले क्या होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारे स्कूल्स की जो करिकुलम है उसको सेट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे का टैलेंट जो सब्जेक्ट में है उस बच्चे को वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए है, उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि वो उस सब्जेक्ट को पढ़े और डक, रैबिट और ईगल की तरह ना हो कि उसके मेन टैलेंट्स को एक्सप्रेस करके बाकी सब्जेक्ट्स में हम उसको एवरेज बनाएं। दिस इज द लेसन ऑफ दिस फेबल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like the video. Stay tuned and subscribe the channel for regular updates. Thank you.